तो वो बोल रही थी कि हम कोर्ट में जहर खा के मर जाएंगे, हमको नीतीश मंडल चाहिए, हम उसी से शादी करेंगे। 3 साल मेरे साथ यौन शोषण किया, शादी करके रखा साथ में। तो ये सारी बातें सामने आ रही थी, तो हम लोग भी उसी में भावना में बहक गए कि बात सही है, महिला कहीं ना कहीं दुखियारी है, कितना दौड़ेगी। हम लोगों ने प्रयास किया मनीष भैया कि मामला को क्लोज किया जाए। हम लोग ये नहीं बोले थे कि मतलब नीतीश मंडल के जिसको पति वो मानती है उस पति के भाई से अपने बेटी का शादी करा दे। हाँ, ये चीज हम कई चैनल पर देख रहे हैं कि ऐसा खबर आ रहा है कि चाचा से गुड़िया सिंह बेटी ने अपने गुड़िया सिंह धमाल ने अपनी बेटी का शादी करवा दिया है। तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि गुड़िया सिंह धमाल गलत है, ये सब जान रहा है कि गुड़िया सिंह ने गलत किया है। अपने नज़रिए मनीष भैया कहीं ना कहीं वो खुद गुड़िया धमाल बोलती थी कि नाबालिग है, अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। तो वो कहीं ना कहीं एक अभी 17 साल की ऐसे 16 साल होता होगा इस एज में शादी करवाती है। ऐसा खबर हम कई चैनल पर देखे हैं। ये चीज़ सही है? देखिए 14 साल का उम्र है लड़की का। हाल फिलहाल में एक पांडे जी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें 13 साल की लड़की 11-12 साल की लड़की से शादी किए थे। तो उनको जेल हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान में अगर आते हैं तो गलत है। इसकी जांच जो है पदाधिकारी लोगों को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोइज़ खान। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं वो एकदम चर्चित चेहरा है और अगर कहा जाए तो ये संस्कृति बिहार के एक चीफ एडिटर पत्रकार ऐसे कहा जाए तो। और बहुत सारी ऐसी मुद्दा है कि चर्चित में आता है, हाईलाइटेड में आता है तो सबसे पहले पहुंच करके उस चीज़ को दिखाते हैं। अब बात आई गुड़िया सिंह धमाल की, तो उस मुद्दे को अगर सबसे पहले किसी ने हाईलाइटेड किया था तो वो मनीष भैया थे। उस चीज़ में मतलब देखिए उस समय मनीष भैया को भी इस चीज़ का मतलब अच्छे तरीके से पता नहीं था कि वो क्या चाहती है, क्या मांग करने के लिए आई अररिया में और किस लिए दौड़ भाग कर रही है, क्या उनके मतलब दिमाग में चल रहा है ऐसा। तो मनीष भैया उस चीज़ को उठाए थे और मनीष भैया भी कोशिश किए थे कि कहीं ना कहीं महिला अगर लीगल है, सही है तो इनको इंसाफ मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लास्ट में रीज़न ये निकल के आया कि मतलब वो ना तो कोई एविडेंस था ना कुछ ऐसा था, फिर भी बेमतलब का जो है नीतीश के साथ रहने का मतलब इंसाफ की गुहार लगा रही थी लगातार। आज कुछ ऐसा हो गया है कि जिसको पति मानती थी उस पति के भाई से अपनी बेटी की शादी करा दे। इन्हीं सारी बातों पे हम बात करेंगे। मनीष भैया हमारे साथ हैं और इनसे कुछ बातें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पे आपको देखने पहली बार आपको देखेंगे हमारे दर्शक आपको, तो क्या कुछ कहेंगे खबर को बोलने से पहले? सबसे पहले तो मोइज़ भाई हमारे पास आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं गुड़िया सिंह धमाल को लेकर के, तो देखिए एक अबला औरत होती है जब वह रोने लगती है और खुद कुछ दिखाने लगती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही अगर आप रोना शुरू कर दीजिए किसी चौक चौराहे पर तो पब्लिक उतनी भीड़ नहीं लगाएगी। बिल्कुल। तो वही हम लोगों के पास जो है उनका फ़ोन आया था, हमारा नंबर सार्वजनिक है जी। बिल्कुल। तो फ़ोन आया था गुड़िया सिंह का, बोली कि भैया हमारे साथ अन्याय हुआ है, 5 बच्चे की माँ है हम, और नीतीश मंडल नाम का एक लड़का जो है हमारे साथ यौन शोषण किया है लगातार 3 साल तक। तो हम बोले ठीक है, ऐसा है तो आप थाने में जाइए, FIR करवाइए। जी बिल्कुल। तो हम वो गई, थाने में गई तो कई थाना में उसको वापस कर दिया गया ये बोल करके कि ये मामला यहाँ का नहीं है, लुधियाना का है, वहाँ जाके FIR कराओ। तो यही करते 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 उसका लगभग 10 दिन बीत गया, थाना का चक्कर लगाती रही। मामला हाईलाइटेड। सबसे बड़ी बात यह थी कि मामला जो है लुधियाना का था, कोई FIR ले नहीं रहा था। तो हम ये चाह रहे थे कि ये औरत कहाँ कहाँ दौड़ेगी, अकेली है बेचारी, कहाँ दौड़ेगी। तो हम उनको बोले कि यहीं कहीं भी आवेदन दीजिए, कोई ना कोई तो ऐसा इंस्पेक्टर होगा, ऐसा पदाधिकारी होगा जो आपका सुनवाई करेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमको बोली कि भैया हमारा बाइट लीजिए, बाइट हम लिए। उसके बाद जो है हम वीडियो नहीं चलाए। 1 सप्ताह तक हम सोचे चलो कहीं से FIR हो जाएगा, उसके बाद हम चलाएंगे। नहीं हुआ FIR, तो फिर हम वीडियो चला दिए। चलाने के बाद जो है काफ़ी मीडिया बंधु पहुंचने लगे। उस समय देखिए मनीष भैया, हम लोग भी देखे, हम लोग भी बहुत सारे उनका मतलब बाइट लिए थे। हम लोग भी मतलब लगातार रो करके मतलब कह रही थी कि मुझे किसी तरह नीतीश से मिलवा दिया जाए, नीतीश के पास हम चले जाएंगे। उस समय वो अपने लिए मांग कर रही थी, अपने खुद को रखने के लिए मांग कर रही थी, नीतीश मंडल के पास कैसे चला जाए। लेकिन बाद में जब उनके गाँव के जो एक नेता हैं, प्रदीप ऐसे कुछ नाम है उनका, ऐसा मोटे हैं, उनसे
हम लोगों की बात हुई थी अररिया में, जब हम लोग मिले तो वो बोले थे कि इस मामला को किसी तरह क्लोज किया जाए, कहीं ना कहीं इस खबर से पूरे बिहार को बदनाम किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इस चीज़ को क्लोज किया जाए, रोका जाए। तो हम लोग बोला ठीक है क्लोज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना महिला कहीं ना कहीं परेशान है, तो देख लीजिए अगर आप अपने उसी चीज़ में लोग बहक गए ना कि महिला परेशान है, थाना दौड़ रही है, कोई सुन नहीं रहा है। तो हम लोगों को भी लगा कि सुनना तो चाहिए, तो कोई सुन नहीं रहा था। लास्ट में जब बहुत सारे मीडिया लोग आने लगे, हम तो एक ही वीडियो किए थे और अच्छा खासा रिस्पांस में चला गया वीडियो, तो काफ़ी भीड़ होने लगी मीडिया वालों की। उसके बाद दोबारा फिर हम लोगों को जाना पड़ा। तो वो बोल रही थी कि हम कोर्ट में जहर खा के मर जाएंगे, हमको नीतीश मंडल चाहिए, हम उसी से शादी करेंगे। 3 साल मेरे साथ यौन शोषण किया, 3 साल मेरे से शादी करके रखा साथ में। तो ये सारी बातें सामने आ रही थी, तो हम लोग भी उसी में भावना में बहक गए कि बात सही है, महिला कहीं ना कहीं दुखियारी है, कितना दौड़ेगी। हम लोगों ने प्रयास किया कि मामला को क्लोज किया जाए। हम लोग ये नहीं बोले थे कि मतलब नीतीश मंडल के जिसको पति वो मानती है, उस पति के भाई से अपने बेटी का शादी करा दे। हम लोग ये चीज हम कई चैनल पर देख रहे हैं कि ऐसा खबर आ रहा है कि चाचा से गुड़िया सिंह धमाल ने अपनी बेटी का शादी करवा दिया है। अच्छा, तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुड़िया सिंह धमाल गलत है, ये सब जान रहा है कि गुड़िया सिंह ने गलत किया है। अपने नजरिए मनीष भैया कहीं ना कहीं वो खुद गुड़िया धमाल बोलती थी कि नाबालिग है, अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एक अभी 17 साल की, ऐसे 16 साल होता होगा, इस एज में शादी करवाती है। सुनील पासवान भी आता है यहाँ, उसको ये बात पता होता है कि कहीं ना कहीं मेरी बीवी जो है किसी लड़के के किसी लड़के के अवैध संबंध में 3 साल रहती है। फिर भी वो पति कैसे शादी करा देता है, मतलब उसके फिर भी वो रखने के लिए तैयार है। रखने के लिए शादी करवा देता है, क्या करवा देता है, इस मामले का जो है पूरा जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा खबर हम कई चैनल पर देखे हैं। ये चीज सही है? देखिए, 14 साल का उम्र है लड़की का। हाल फिलहाल में एक पांडे जी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें 13 साल की लड़की 11-12 साल की लड़की से शादी किए थे, तो उनको जेल हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान में अगर आते हैं तो गलत है। इसकी जांच जो है पदाधिकारी लोगों को करना चाहिए, जो वरीय पदाधिकारी हैं। हम यही कहेंगे कि सर आप लोग जांच कीजिए। हम लोग इन चीज़ों को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने दिखाया था जो कि सही नहीं था। बाद में हम लोगों को लगा कि नहीं, इस महिला ने हम लोगों को ठगा है। इस चीज़ से एक भी और चीज़ बात साबित सामने होकर के आती है कि मतलब गुड़िया धमाल की वजह से बहुत सारे पत्रकार, जितने भी एज ए यूट्यूबर, ब्लॉगर, सबको बुरी नज़र से देखा जाता है। बहुत सारी गालियाँ भी सुननी पड़ी उसके वीडियो को लेकर। देखिए, गालियाँ सुनने के लिए मिलेगी ना, जब कोई महिला दौड़ रही है थाना, पुलिस कर रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सभी लोग इमोशनल होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इनको कार्रवाई करवाएंगे इनका। जी। उसके बाद करवा भी देते हैं, खूब रोती गाती है, बाद में बेटी का शादी कर देती है। शादी करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं शादी हो जाता है, एक सामाजिक चीज है। किसी की बेटी का शादी हो जाए, भला हो जाए, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन कानूनी दायरा होता है, एक उम्र सीमा तय किया गया है कानून में, तो वो चीज जो है मानना चाहिए। और इस पर जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ दिखा सकते हैं। इंसाफ देना या कोई भी कार्रवाई करना तो कानून के हाथ में। बिल्कुल जी। चलिए, मनीष भैया हमारे साथ थे और उन्हीं बातों को लेकर के हमसे पूछने के प्रयास किया। उन्होंने बहुत बिल्कुल अच्छा किया। देखिए, उम्र के साथ अगर शादी होती है तो वो अच्छी है। कहीं ना कहीं नाबालिग लड़की के साथ शादी कराया गया, जिनको पति मानती थी उनके भाई के साथ शादी कराया गया। देखिए, इस पे तो हम लोग यही कहेंगे कि जो इसके दंडीय हैं उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से है पूरे बिहार, अररिया जिला का ही नहीं पूरे बिहार की बदनामी है। एक खबर जो था 11 साल की जो बच्ची थी, 45 साल के लड़के से शादी हुआ था, कहीं ना कहीं उनको भी कैद खाने में आज जाना पड़ गया उसको। ये छपरा ज़िले की घटना है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ ये नहीं कहूँगा कि मनीष भैया का विचार, उन्होंने अपना विचार रखा, और इस विचार से आपको कैसा लगा और क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।